हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, जिसे हम गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज, रोल ऑफ गोल्जी अपरेटस इन डिफरेंट सेल्स, डिसीज एसोसिएटेड विद गोल्जी malfunction, सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्जी बॉडीज, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। गोल्जी बॉडीज, जिन्हें गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यह प्रोटीन और लिपिड मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और पैकेजिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह ऑर्गेनेल सेक्रेटरी पाथवे का एक अभिन्न अंग है और सेल के अंदर विभिन्न माइक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम डेफिनेशन। गोल्जी बॉडीज एक फ्लैटेनेड मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन्स और लिपिड को मॉडिफाई, सॉर्ट और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। यह मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच स्थित होती है और सेल सिक्रीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, जिसे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। इसकी संरचना तीन मुख्य भागों में विभाजित की जा सकती है। फर्स्ट है सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडीज फ्लैटेनेड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स से बनी होती है, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। यह स्टैक्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो गोल्जी अपरेटस को एक विशिष्ट रूप देती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे एक गोल्जी बॉडी जो है उसको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिस फेस। यह न्यूक्लियस या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है और इसे रिसीविंग साइड भी कहा जाता है। यहाँ से वेसिकल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉडिफाइड प्रोटीन्स और लिपिड को रिसीव करते हैं। थर्ड है ट्रांसफेस। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर स्थित होता है और इसे शिपिंग साइट कहा जाता है। यहाँ से गोल्जी बॉडीज मॉडिफाइड और सॉर्टेड मॉलिक्यूल्स को सेक्रेटरी वेसिकल्स के माध्यम से टारगेट ऑर्गेनेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भेजती है। नेक्स्ट है वेसिकल्स। ये स्मॉल सेप्रिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो गोल्जी अपरेटस में प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने का कार्य करती है। वेसिकल्स गोल्जी से निकलकर लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अन्य ऑर्गेनेल तक सामग्री पहुंचाती है। गोल्जी अपरेटस की यह विशिष्ट संरचना इसे प्रोटीन प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए उपयुक्त बनाती है, जिससे यह सेल के इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज के निम्नलिखित फंक्शंस हैं। फर्स्ट है प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। गोल्जी बॉडीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन्स को मॉडिफाई और प्रोसेस करके उन्हें फंक्शनल रूप में बदलते हैं। यह ग्लाइकोसिलेशन और सल्फेशन जैसी प्रक्रियाओं द्वारा होता है। सेकंड है लिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस। गोल्जी अपरेटस कुछ विशेष प्रकार के लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स के संश्लेषण में मदद करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में आवश्यक होते हैं। थर्ड है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। गोल्जी बॉडीज वेसिकल्स के माध्यम से प्रोटीन्स और अन्य माइक्रोमोलिक्यूल्स को उनके टारगेट स्थान तक पहुंचाते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। नेक्स्ट देखेंगे लाइसोसोम फॉर्मेशन। गोल्जी अपरेटस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरे वेसिकल्स को मॉडिफाई करके लाइसोसोम का निर्माण करता है, जो सेलुलर वेस्ट और अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने में मदद करता है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी फंक्शंस। गोल्जी बॉडीज सेल्स द्वारा सिक्रीट की जाने वाली सब्सटेंस को प्रोसेस करके एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल फॉर्मेशन। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज पेक्टिन्स और हेमिसेल्युलोज का निर्माण करते हैं जो सेल वॉल के निर्माण में आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है सल्फेशन एंड फास्फोरिलेशन। गोल्जी बॉडीज प्रोटीन्स और लिपिड्स पर सल्फेट या फास्फेट ग्रुप जोड़कर उन्हें एक्टिवेट करते हैं, जिससे वे स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ गोल्जी अपरेटस इन डिफरेंट सेल्स। विभिन्न कोशिकाओं में गोल्जी बॉडीज की भूमिका निम्नलिखित है। फर्स्ट है एनिमल सेल्स। देखेंगे गोल्जी अपरेटस प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम और सेक्रेटरी वेसिकल्स तक भेजता है, जिससे सेल सिग्नलिंग और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से हो सके। सेकेंड है प्लांट सेल्स। देखेंगे प्लांट सेल्स में गोल्जी अपरेटस को
डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। यह सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करता है जो प्लांट सेल वॉल को मजबूती प्रदान करते हैं। थर्ड है न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम में गोल्जी बॉडीज न्यूरोट्रांसमीटर्स और सिनेप्टिक वेसिकल्स को मॉडिफाई और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं, जिससे नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन सही ढंग से हो सके। नेक्स्ट है ग्रैंडुलर सेल्स। गोल्जी अपरेटस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सेक्रेटरी प्रोटीन्स को प्रोसेस करता है, जिससे वे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रिलीज होकर अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच सके। नेक्स्ट देखेंगे डिसीज एसोसिएटेड विद गोल्जी मालफंक्शन। ठीक है, गोल्जी अपरेटस की खराबी कई विभिन्न गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, जिनमें प्रमुख रूप से मेटाबॉलिक, न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर शामिल हैं। निम्नलिखित बीमारियां गोल्जी मॉल फंक्शन से जुड़ी होती हैं। फर्स्ट देखेंगे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे ग्रोथ रिटेडेशन, डेवलपमेंटल डिले और इम्यून सिस्टम डायसफंक्शन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सेकंड है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज। गोल्जी अपरेटस द्वारा लाइसोसोमल एंजाइम प्रोसेसिंग में खराबी आने से गाउचर्स डिसीज, टायचैक्स डिसीज जैसी बीमारियां हो सकती है। इनमें टॉक्सिक सब्सटेंस का ऑक्यूमिनेशन होता है और सेल फंक्शन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है न्यूरोडीजनरेटिव डिसीजेस। गोल्जी डायसफंक्शन अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और हैंगस्टोन्स जैसी बीमारियों में योगदान देता है, क्योंकि यह न्यूरॉन्स में प्रोटीन ट्रैफिकिंग और मेम्ब्रेन डायनेमिक्स को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कैंसर। अनकंट्रोल्ड गोल्जी मेडिएटेड सिक्रीशन अब नॉर्मल सेल ग्रोथ और कैंसर प्रोग्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे ट्यूमर्स तेजी से बढ़ सकते हैं और मेटास्टेसिस हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी अपरेटस के महत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रीशन। गोल्जी प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे सेल्स फंक्शन सुचारू रूप से चलते हैं। सेकेंड है सेल कम्युनिकेशन एंड होम्योस्टेसिस। गोल्जी अपरेटस हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिक्रीशन को नियंत्रित करता है, जिससे सेल्स आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं और फिजियोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। थर्ड है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंड सेल ग्रोथ। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोसोम्स और लाइसोसोम्स के लिए लिपिड और प्रोटीन्स उपलब्ध कराता है, जिससे सेल ग्रोथ और मेम्ब्रेन रिपेयर में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है जेनेटिक एंड मेडिकल इंपॉर्टेंस। गोल्जी अपरेटस की कार्यप्रणाली को समझकर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोडिजनरेटिव डिसीजेस और कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार के लिए जीन थेरेपी और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाएंगे कंक्लूजन पर। गोल्जी बॉडीज सेल के प्रोटीन प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए एक आवश्यक ऑर्गेनेल है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई, सॉर्ट और पैकेज करता है और उन्हें सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है। गोल्जी अपरेटस का माल फंक्शन कई जेनेटिक, मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। इसकी कार्यप्रणाली को समझना बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में देखेंगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय अल्बर्ट्स एट एल एंड रिसर्च आर्टिकल्स ऑन राइबोसोम फंक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है गाइस, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।